भगवान, हे भगवान, हे भगवान। आज का विषय अति सुंदर, अति पावन। जिस प्रसंग को जितनी बार कहें उतनी बार कम पड़ता है, पूर्ण नहीं हो पाता ऐसा प्रसंग। गुरु जिसको कहा है शास्त्रों के अंदर, जिसकी महिमा गाई है, वो गुरु। और कहते हैं ना कि गुरु कभी पूर्ण नहीं होता, उसी प्रकार पूर्ण के अंदर पूर्ण को मिला देने से वो कभी पूर्ण नहीं होता। आप जितना मिलाओगे फिर भी वो पूर्ण रहेगा। ऐसे ही गुरु महिमा को जितना गाएंगे वो उतनी ही कम पड़ेगी। अखंडानंद बौद्ध है शिष्य संताप हारणे, सच्चिदानंद रूपा है तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि अखिल ब्रह्मांड नायक जिसको कहा गया है वो गुरु है। क्योंकि एक अज्ञानी जीव अपने भ्रम के अनुसार इस जगत में फिरता रहता है, लेकिन जब उसके सिर पर गुरु का हाथ आ जाए तो वो स्वयं का कल्याण कर जाता है। इसीलिए गुरु को महान बताया गया है। नहीं, आप शास्त्रों के अंदर भी देख सकते हैं कि गुरु आश्रम गए रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। श्री तुलसीदास जी भी इसी बात को बताते हैं कि इस जगत के अंदर कोई भी जीव हो, मनुष्य को एक बार तो गुरु की शरण में जाना ही पड़ता है, तभी उसका मार्ग खुल पाता है। अब यहां पे थोड़ी सी भ्रमणा उत्पन्न होती है कि गुरु किसको माना जा सके। देखा जाए कि जब मनुष्य जन्म लेता है तभी से उसके गुरु चालू हो जाते हैं। सर्वप्रथम शास्त्रों के अंदर मां को गुरु बताया गया है। जो मां स्वयं कष्ट भोग करके इस जगत के अंदर जीव को जन्म देती है और वही उसको बताती है संसार के अंदर कौन अपना है कौन पराया है। चलना तक वही सिखाती है, बोलना भी वही सिखाती है। इसलिए माँ की महिमा, माँ को सर्वप्रथम गुरु इसीलिए बताया गया है। लेकिन जो मोक्ष के द्वार पर ले जाकर के आपको खड़ा कर दे उसे सद्गुरु कहा जाता है। क्योंकि 84 लाख के जन्म से जो मुक्ति दिला दे वह सतगुरु। स्वयं तो मुक्त है ही, लेकिन एक अज्ञानी जीव को मुक्त करके उसको मुक्ति दिला दे, उसको ही गुरु कहा गया है। जैसे रामायण के अंदर आता है एक प्रसंग कि काकभूषण जी हो गए। वो जन्म जन्मांतर से एक ही रूप धारण करके रहते हैं। आज देखा जाए तो ये 28वां चतुर्युग चल रहा है, कलयुग चल रहा है। ऐसे 27 कलयुग निकल चुके, लेकिन काकभूषण जी एक ही की एक हैं, क्योंकि उन्होंने गुरु को प्राप्त कर लिया, गुरु महिमा को प्राप्त कर लिया। प्रसंग ऐसे आता है कि एक बार गुरु शिष्य दोनों बैठे हुए और शिष्य का गुरु के सामने प्रश्न आया
कि गुरुजी हमें सगुण की कथा सुननी है। तो गुरुजी कथा कहने लगे, लेकिन शिष्य बीच बीच में उनको टोक दे कि गुरुजी ये सगुण की कथा नहीं है, ये तो निर्गुण की कथा है। एक बार, दो बार, तीन बार टोका गया। फिर गुरुजी को थोड़ा क्रोध आया और क्रोधवश उन्होंने श्राप दिया कि जा तू कागड़ा बन जा। बीच बीच में काय 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 करता है, आज से तू कागड़ा बन जा। तो शिष्य वहां पर एक काग का स्वरूप धारण कर लेता है और काग का स्वरूप धारण करने के बाद में आकाश में विचरण करता है। तो उसको बड़ा आनंद आता है। आनंद आया कि जो सगुण की कथा में सुनना चाह रहा था वो आज मैं साक्षात देख रहा हूं। आकाश मार्ग में उड़ करके पूरे संसार को देख रहा था कि यही मेरा एक प्रभु का रूप है। इसीलिए कहा गया, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जोग पानी। कि पूरा संसार एक राम में है, कण कण के अंदर राम है। मैं प्रभु को इसी रूप में देखना चाहता था और गुरु की कृपा से आज मुझे ये रूप देखने को मिला। थोड़ी देर हुई, गुरुजी को थोड़ा अफसोस हुआ कि मेरा शिष्य था, कैसा भी था, चलो उसको बुला करके फिर से मनुष्य शरीर में डाल दिया जाए। गुरुजी ने मंत्र मारा, काग को नीचे बुलाया गया। काग भूषण जी नीचे आए। नीचे आने के बाद में जब गुरुजी ने बोला कि बेटा कभी कथा प्रसंग चल रहा हो तो ऐसे बीच में नहीं बोला करते, वो मैंने क्रोधवश आपको बोल दिया, आप काग बन जाओ और आपको काग बनना पड़ा। चलो मैं आपको पुनः उसी शरीर में स्थापित कर देता हूं। तब कागभूषण जी बोले कि नहीं गुरुजी, मुझे इस शरीर के अंदर आनंद है। मुझे इस शरीर के अंदर रह करके पूरे राम की कथा, पूरे राम के स्वरूप को मैंने पहचान लिया है। इसी शरीर के अंदर रहना चाहता हूं मैं। अब मुझे मनुष्य देह में नहीं जाना है। तो गुरुजी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अगर आपको यही शरीर अच्छा लगता है तो जाओ, आज से हमारा आपको आशीर्वाद है कि आप अपनी इच्छा से इस शरीर को त्याग सकते हो और अपनी इच्छा अनुसार शरीर धारण कर सकते हो। तब से और आज तक 28 कलयुग निकल चुके, 28 त्रेता युग निकल चुके, लेकिन कागभूषण जी का स्वरूप वही है। वो एक ही शरीर को धारण किए हुए हैं, क्योंकि उनके पास में इतनी शक्तियां आ चुकी हैं कि वो चाहे जब इस सृष्टि का प्रलय होता है उस समय पर वो अपने शरीर को इस 5 तत्वों में विलीन कर लेते हैं और जब सृष्टि की रचना होती है तब वो उसको धारण कर लेते हैं। इसलिए वो भी अजर अमर अविनाशी है। और वो हुआ कैसे? वो अपने गुरु के हिसाब से हुआ। इसलिए इस जगत के अंदर अगर आपको भवबंधन मुक्त होना है तो गुरु कैसा भी हो, नाम गुरु है। आप शरीर से गुरु को मत मानो, नाम से गुरु को मानो, क्योंकि उसके एक एक शब्द के अंदर अथाह शक्ति भरी हुई रहती है। अगर आप खुद का कल्याण करना चाहें तो एक बार जरूर अपने आप को गुरु के चरण में समर्पित कर देना चाहिए। उससे आप तो आप, लेकिन आपकी 7 पीढ़ियों तक
इसका प्रभाव रहता है। इसीलिए कहा गया है कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अगर जिसके ऊपर गुरु जी की कृपा हो जाए तो मोक्ष प्राप्त हो जाता है।